एपिसोड की शुरुआत में गुरुबाई को चिढ़ाते हुए मुरांग ये सोचता है कि गुरुबाई वह केवल बेवकूफ होने का नाटक कर रहा था। ब्रदर मुरांग, मुझ पर लानत है, मैं लापरवाह था और उसके जाल में फंस गया। फिर ऑक्सन गर्ल बोलती है कि तो यह 14,000 स्पिरिट स्टोन में बिका हुआ है। ऑक्सन गर्ल को देखते हुए एजमान बोलता है कि उस मिस्टीरियस आयरन आर्मर पर गोली लगाना थोड़ा रिस्की था। फिर मुरांग मुस्कुराते हुए बोलता है कि यह केवल 14,000 स्पिरिट स्टोन है, यह कुछ भी खास नहीं है। मुरांग को चिढ़ाते हुए गुबाई बोलता है कि मुझे आश्चर्य है कि वो आदमी आगे किस प्रकार की अच्छी वस्तु लाएंगे। ब्रदर मुरांग, चूंकि आप बहुत साहसी हैं, आप कुछ और पर भी गोली लगा सकते हैं। फिर निंगल हंसते हुए सोचती है कि वह रियल में नियली का फ्रेंड है, बिल्कुल नियली की तरह ट्रिक से भरा हुआ है। वो मना कर देता है टॉप पर नहीं आने के लिए। फिर सभी स्टूडेंट बात करते हैं कि क्या वह गुबाई नहीं है हमारे फैमिली से, क्योंकि वह बीमार पड़ने पर उसकी सीनियर सिस्टर ने फैमिली के उत्तराधिकारी बनने का अपॉर्चुनिटी खो दिया। इस बीच गुबाई हमेशा इधर उधर घूमता रहता है, इसीलिए वह उत्तराधिकारी बनने के योग्य भी नहीं है। सभी ने सोचा कि वह पूरी तरह से बेकार है। ऐसा लगता है कि वह अफवाह बहुत सटीक नहीं थी। रियल में यदि उसके पास इतनी संपत्ति है तो उसके पास पावरफुल सपोर्टर भी होगा। वह इतने लंबे टाइम से डोरमैन पड़ा हुआ है। अगर वह अब दिखावा कर रहा है तो क्या ऐसा हो सकता है? फिर ध्यानमिंग सोचता है कि वह गुबाई है, क्या गु फैमिली रियल में उसे इतना पैसा देगा, या हो सकता है कि उसने स्वयं ही किसी प्रकार का बिजनेस शुरू किया हो। बड़े अफसोस की बात है, फैमिली डिवाइन पैथर सेट के ग्रेट फैमिली में से एक है, लेकिन गु होंग के अलावा उनकी यंग जनरेशन में कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है। तभी गु होंग लगभग मेरी नोटिस के दायरे से बाहर है। ग्रेट प्लांट फैमिली में से फैन डिवाइन फेदर सेक्ट के एकमात्र पीपल में से एक है जो मेरे समक्ष हो सकते हैं। अदरवाइज वह मेरे सेक्ट का लीडर बनने में सबसे बड़ी बाधा है। फिर कुछ स्टूडेंट बात करते हैं कि एक और सुपीरियर ग्रेड ड्रैगन ब्लड लाइन डेमन सोल की नीलामी की जा रही है। इस वर्ष नीलामी में निश्चित रूप से बहुत सारी डेमन सोल है। लास्ट नीलामी में आप इस लेवल की 1 या 2 डेमन सोल को देखकर लकी होंगे और अब इस वर्ष उनकी 10 से अधिक बिक्री हो चुकी है रियल में, और ऐसा लगता है कि वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। फिर नियली गुबाई को देखता है और गुबाई सोचता है कि मैंने बेचने के लिए 20 को बाहर रखा, इसीलिए निश्चित रूप से बहुत कुछ है। फिर जियोंग बोलता है कि उनकी ग्रोथ पोटेंशियल सुपीरियर ग्रेड की है, और फिर यह बोलकर जियोन यू वाइन पीने लगता है। फिर सभी पीपल आपस में बात करते हैं। फिर नियली जियोन के बारे में सोचता है। जियोन की टैलेंट लॉन्ग तियान से ज्यादा दूर नहीं है। अनफॉर्चुनेटली एक कमीने बेटे के रूप में उसकी लेवल के कारण ग्रेड फ्लेम फैमिली उसे गॉड ग्रेड ड्रैगन ब्लड लाइन डेमन सोल नहीं देगा। मेरे पास्ट लाइफ में ली जियोन बहुत पावरफुल पर्सन बन गया और अंततः उसे एक गॉड ग्रेड ड्रैगन ब्लड लाइन डेमन सोल प्राप्त हुई, लेकिन जैसा कि वह अभी है वह काफी निराश फील कर रहा था। फिर नियली जिनियान के साथ वॉइस ट्रांसफर में बोलता है कि ब्रदर, क्या आप एक फिल्म में रुचि रखते हैं? किस तरह की डील? यदि आप रियल में इंटरेस्ट रखते हैं, आप जिस प्रकार की डेमन सोल चाहते हैं उस पर अपना हाथ रख सकता हूँ। फिर ली गुस्सा होते हुए बोलता है कि आपका मतलब है कि एक गॉड रैंक ड्रैगन ब्लड लाइन डेमन सोल है? और नियली बोलता है कि लेकिन मुझे कुछ टाइम चाहिए होगा। उसके बाद ली नियली से बोलता है कि आप बदले में क्या चाहते हैं? यदि आप मुझे एक गॉड रैंक ड्रैगन ब्लड लाइन डेमन सोल दिला सकते हैं तो मैं कोई भी प्राइस चुकाऊंगा। अगर मैं सब बेच दूं, मेरे पास जो संपत्ति है उसमें से काफी पैसा इकट्ठा कर सकता हूं। और नियली बोलता है कि मैं केवल मांगूंगा 100,000 स्पिरिट स्टोन। उसकी बात सुन के ली शॉक होकर ओनली 1 लाख बोलता है। फिर नियली बोलता है कि लेकिन मैं आपसे मेरे 3 रिक्वेस्ट पर प्रॉमिस करने के लिए भी कहूँगा। फिर ली बोलता है कि ब्रदर नियली, प्लीज मुझे बताइए कि वो क्या चाहते हैं। पहला रिक्वेस्ट आपके साथ अलायंस के लिए है। ब्रदर ली, आपसे डिवाइन फेदर सेक्ट में चाहे कुछ भी हो और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा विवाद किसके साथ होता है। मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा मेरी तरफ रहें। फिर ली सोचते हुए बोलता है कि निश्चित रूप से केवल 1000 स्पीड स्टोन के लिए मुझे एक गॉड रैंक ड्रैगन ब्लड लाइन डेमन स्पीड बेच रहा हूँ। आप गुड बिहेवियर के रूप में इसे मुझे मुफ्त में दे रहे हैं। मैं कोई नहीं हूँ, इतना बड़ा उपकार कौन भूलेगा। जब तक मुझे सेक्ट के साथ विश्वासघात न करना पड़े, मैं आपके प्रति पूरी तरह से वफादार रहूंगा। फिर नियली बोलता है कि शक मैं सेक्ट को धोखा देने के लिए कुछ भी नहीं करूंगा।
आखिरकार इससे कुछ हासिल नहीं होगा। मैं अभी भी अगले 2 रिक्वेस्ट के बारे में नहीं सोचा है। जब मैंने उसका पता लगा लिया तो मैं आपको बता दूंगा। जहाँ तक कोड रैंक ड्रैगन ब्लड लाइन डेमन सोल का सवाल है, इसे ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। फिर ली एग्री होता है और नियली मुस्कुराते हुए सोचता है कि ऑल राइट, सच कहूंगा तो मैं अभी भी रियल में एक किंग यून को नहीं समझता। मैंने अपने पिछले लाइफ में उसके द्वारा की गई छाप के कारण इस सौदा को करने का फैसला किया है। मैं इसके लिए निश्चित रूप से नहीं कर सकता हूँ कि उसके साथ सहयोग करना बेनिफिशियल होगा, लेकिन 1 लाख स्पीड स्टोन एक कोड रैंक ड्रैगन ब्लड डेमन सोल को रिफाइन करने के लिए प्राप्त होनी चाहिए। फिर नियली गुबाई से बोलता है कि इस टाइम आपके फैमिली में आपका कितना इन्फ्लुएंस रहा। फिर गुबाई नियली से बोलता है कि अपने फैमिली की नज़र में मैं सिर्फ एक बेकार पर्सन हूँ, तो किस प्रकार का इन्फ्लुएंस पड़ेगा। मेरे पेरेंट्स के कॉन्टेक्ट का धन्यवाद। मैं अपने अनुसार के काम करने के लिए कुछ पीपल को एक साथ इकट्ठा कर सकता हूँ। हालांकि अगर मेरी सिस्टर हेल्प करती है तो हम शायद एक बड़ी भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं। उस टाइम में उसकी एबिलिटी ध्यान के बराबर थी। मिस गु के लिए बेहतर होगा कि वह ठीक होने पर ध्यान दे, लेकिन मैं कर सकता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। मेरी सहायता की आवश्यकता है। और यहीं पे हमारा एपिसोड एंड होता है। और मांगा फोर्स को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कुछ सजेस्ट या क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा।